जय हिंद। चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ मित्र पर आप देख रहे हैं ट्रूथ एक्स और मैं हूं आपके साथ नवेद खान। आज ट्रूथ एक्स में हम बात करेंगे शिक्षक के मंदिर में हो रहे उस अधर्म की जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। मेरठ का सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल जो कभी भविष्य गढ़ने के लिए जाना जाता था, लेकिन आज गुंडागर्दी और धोखाधड़ी का अखाड़ा बन चुका है। लेकिन आज कहानी सिर्फ विवाद की नहीं है, आज कहानी है उस सच्चाई की जिसे छिपाने के लिए बाहुबल का सहारा लिया जा रहा है। क्या बाउंसरों के दम पर शिक्षा का साम्राज्य हड़पा जा सकता है? पहला सवाल। उस उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां कानून का राज होने का दावा किया जाता है, लेकिन मेरठ के सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल के बाहर जो हुआ उसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीरें देखिए। ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष अमित शर्मा स्कूल में किसी काम से अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी अपराधी की तरह उठाकर स्कूल परिसर से बाहर पटक दिया जाता है। ये तस्वीरें कम है इस बार। वो हेल्प हेल्प चिल्लाते रहे, लेकिन गुंडागर्दी के शोर में उनकी आवाज दब गई। जब पैर गेट के भीतर रह गया तो वेद इंटरनेशनल स्कूल के संचालक अजीत चौधरी ने उन्हें लाते मारकर बाहर कर दिया। ये सब तस्वीरें आपको बता रही। सवाल यह है कि ये कैसी न्याय व्यवस्था है? क्या अब बाउंसर और मुस्टंडे तय करेंगे कि स्कूल कौन चलाएगा? दर्शकों, इस विवाद को समझाने के लिए, समझने के लिए आपको दिसंबर 2010 में जाना होगा। गिरीश कुमार शर्मा ने एक ट्रस्ट बनाकर इस स्कूल की नींव रखी थी। वे इस ट्रस्ट के सेटलर और प्रेसिडेंट हैं, यानी सर्वोच्च अधिकारी। और स्थानीय होने के नाते ईश्वर सिंह शर्मा और उनके पुत्र अनुज शर्मा को केवल साधारण ट्रस्टी बनाया गया था। आरोप है कि अनुज शर्मा ने गिरीश शर्मा के फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक लोन लिए और स्कूल के समानांतर एक अलग बैंक खाता खुलवाकर वित्तीय अनियमितताएं की। और सबूतों के आधार पर पुलिस ने 18 जनवरी 2026 को अनुज शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और उनकी सहयोगी रश्मि मिश्रा की गिरफ्तारी अभी लंबित है। अब यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है कि जब अनुज शर्मा जेल में है तो उनकी बेटी मानवी और बाहरी व्यक्ति अजीत चौधरी किस अधिकार से स्कूल पर कब्जा जमाए बैठे हैं? एक तरफ कहते हैं कि पारिवारिक विवाद है, घर में निपटाएं, तो फिर सहोदय जैसी संस्था या उसके लोग किस अधिकार से इस मामले में क्यों उलझे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है, क्या अनुज शर्मा की बेटी होना उन्हें यह अधिकार देता है कि वे असली मालिकों को हुई स्कूल में घुसने से रोके? एक और सवाल। साथ ही स्कूल में नए प्रधानाचार्य नेहा आनंद को कार्यभार संभालने से लगातार रोका जा रहा है। बाउंसर के जरिए उस संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है। लगातार ऐसे आरोप लगते हुए आ रहे हैं, जिसे गिरीश कुमार शर्मा ने खून पसीने से बनाया। यह सरासर अदालती आदेशों की अवहेलना है। अनुज शर्मा पक्ष यथास्थिति स्टेटस क्यू का हवाला देता है, जबकि हकीकत यह है कि उनके बर्खास्त होने और गिरफ्तारी के बाद स्थितियां बदल चुकी हैं। यह स्कूल को एक बार फिर से ऐसे ही हलाल करने की कोशिश है जैसे उस मुर्गी के साथ की गई थी जो सोने के अंडे देती थी। गिरीश कुमार शर्मा जो इस ट्रस्ट के असली संरक्षक हैं, वो सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज ट्रूथ एक्स में एक बड़ा सवाल है, क्या शिक्षा के इस मंदिर को इन शिक्षा माफियाओं और बाहुबलियों के चंगुल से छुड़ाया जाएगा या फिर नहीं? हमारी नजर बनी है इस पूरी खबर पर। आप देखते रहिए, हर खबर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इस जो प्रकरण है इस सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल का, इसकी हर खबर आपको पल पल देते रहेंगे। आप देखते रहिए चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज मेरठ में। जय हिंद।
जिसमें वो सब हैं। सहोदया में प्रिंसिपल्स हैं, am I right? सहोदया प्रिंसिपल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ओनरों की नहीं। तो अगर आप स्कूल का भला चाहते हैं तो आप हमसे बात कीजिए ना, हम आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। क्या अभी तक अनुज ने आपको ट्रस्ट डीड दिखाई है जिसमें वो कहता है कि मैं फाउंडर, मैं ये हूं, सेटलर हूं? उसने कभी दिखाया कि मेरा पैसा लगा है इसमें या मेरा पिताजी का पैसा लगा है? हम ये डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, तो आप उसके हिसाब पे काम कीजिए ना। नहीं, क्योंकि हमें स्कूल पे कब्जा करना है, हमें दोस्ती निभानी है, हमें गलत के साथ खड़ा होना है, और तुम ये सहोदय का एक अम्ब्रेला लेके आते हो और कार्य करते हो जो गुंडागर्दी करनी है। हमें पता है सहोदय में सब इस कब्जे के या इस जो सहोदय कार्रवाई कर रही है, सब सहोदय मेंबर्स इसके खिलाफ हैं। ये गिने चुने लोग हैं जो अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए इस जगह से जुड़े हुए हैं। का नाम देंगे सहोदय में? सर नाम बता दीजिए। सर देखिए, उसमें अभी जो नाम आ रहे हैं वो आपके अजीत चौधरी जी, आपके राहुल केसरवानी जी, आई थिंक एक संजीव जैन है, ये कौन है, 2-3 और हैं। नहीं सर, नंबर 1 मुद्दा ये है कि सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल में सहोदय के मैनेजमेंट की क्या जिम्मेवारी है और वो क्यों जाके वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, हमारे भाई को वहाँ पिटवा रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके, उनका फ्री एक्सेस है स्कूल में, एक ट्रस्टी और एक पावर ऑफ अटर्नी होल्ड करने वाला बंदा स्कूल में नहीं घुस सकता, और उन्हें वो धक्के मार के मार पीट के स्कूल से बाहर फिकवा रहा है। आरोप है 3 करोड़ रुपए का। 3 करोड़ आरोप ये भी है कि 2010 में आपकी ट्रस्ट बनी है, 13 में संशोधन हुआ है जी, और 25 में आकर के आपने विवाद कराया। इसमें क्या कुछ कहेंगे? इसमें यह है सर, जब आप किसी के साथ, जब आपको रोज तो आप घर पे जाके नहीं, सड़क पे जाके नहीं बोलेंगे चोर चोर चोर। जब आप चोर देखोगे या चोरी आप पकड़ी जाएगी, जब भी तो आप चोर बोलोगे। हमने 2025 में वो चोर की हमें शिनाख्त हुई कि ये चोरी है, हमने जब ही जाके बोलना शुरू किया भैया ये चोर है। हमने उससे पहले तो नहीं बोला क्योंकि हमें पता नहीं था। अब हमारे घर में चोरी हो रही थी, हमें नहीं पता था। आपके कभी कभी होता है ना, जब आप चोर को, गलती है नहीं, गलती क्या, हमें नहीं पता था, हम उस पर विश्वास करते थे, विश्वासघात। शिकायत की थी? हाँ जी, शिकायत की? हाँ जी। शर्मा जी, वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें अमित शर्मा जी के साथ मारपीट की जा रही है, जी, स्कूल से बाहर घसीट कर फेंका जा रहा है, क्या जी, वो पूरा मामला है? क्या अमित शर्मा जी वहाँ करने के गए थे? क्या आपने उस मामले में शिकायत की? क्या अभी कुछ जाना है? हम इसमें शिकायत कर चुके हैं और हम दोबारा एक प्रॉपर FIR हम लोग उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पर्सनल बिलोंगिंग्स भी, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी पूरा ट्रस्ट की गाड़ी, वो सब उन्होंने वहाँ पे पकड़ ली है। उनका क्या आधार है वो सब ट्रस्ट के सामान का पकड़ने का? क्योंकि ना उसमें मानवी शर्मा, उसका कोई हक नहीं है, ना उनसे रिलेटेड कोई और मेंबर, उनका कोई अधिकार है उस सामान पे। और उसके साथ अभी प्रिंसिपल भी स्कूल की ट्रस्ट की गाड़ी चला रही हैं, जो 28 तारीख को उनको टर्मिनेट कर चुके हैं, और अनुज शर्मा के परिवार के सदस्य भी ट्रस्ट की गाड़ियां चला रहे हैं। और हमारे पास तो पावर ऑफ अटर्नी है, ट्रस्टी हैं सेटलर के, और हम ट्रस्ट का ही काम कर रहे हैं। कौन लोगों ने मारपीट की है? वो उसमें एक अजीत चौधरी जी, तरुण जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहाँ पे, और उनके सहयोगी जो बाउंसर्स थे, जो गार्ड्स थे, उसमें पता नहीं कौन थे, क्योंकि हम तो किसी को जानते नहीं है, हम तो सिक्योरिटी गार्ड को जानते हैं। जिस तरीके से मारपीट हुई उसकी सूचना पुलिस को दी गई होगी जी, क्या पुलिस का रिएक्शन रहा है? सर पुलिस डिसअपॉइंटेड है, वो अब इस पे कार्रवाई करेंगे। हमने अब एक तहरीर लिखवाई है, हम अभी आ रहे हैं कचहरी से, हमने एक प्रॉपर, क्योंकि परसों रात को हुई, हम रात तक गाड़ी की इंतजार करते रहे, 12 बज गए थे हमें, उन्होंने गाड़ी और हमारा पासपोर्ट तो हम छोड़ के नहीं जा सकते, तो हमने तो एक उस दिन तहरीर दी कि हमारे पास साथ मारपीट हुई और हमारा सामान भी लूटा है उन्होंने, क्योंकि उनका उस सामान पे अधिकार नहीं है। अब हम उस माहौल से, जब ना प्रिंसिपल है जो हमने टर्मिनेट कर चुकी हैं 28 दिसंबर को, नई प्रिंसिपल हमारी नेहानंद जी 28 तारीख को हमने उनको नियुक्त कर दिया है। हम 2 बार स्कूल जा चुके हैं, बट वहां पे बाहुबल के उस पे हमें एंट्री नहीं दी जा रही, गार्ड्स हमें एंट्री नहीं दे रहे कि नहीं अनुज शर्मा की अथॉरिटी नहीं है।
क्या अनुज शर्मा तो जेल में है, वो कैसे आपको अथॉरिटी देंगे? और हमारे पास सेटलर की अथॉरिटी है, ट्रस्टी हैं, और हमने संस्था में पैसा दे रखा है, हमें ये जाने का हक है, मगर वो मान ही नहीं रहे हैं। वो गुंडागर्दी के उस पर चल रहे हैं। ना आपकी कोई कोऑर्डिनेटर स्कूल में है, 12वीं के एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, स्कूल में कोई सीनियर मैनेजमेंट का बंदा नहीं है। हम उसी आधार पे स्कूल में गए, गार्ड्स ने हमें पहचाना और हमें एंट्री दी। भैया बाइक पे थे किसी के साथ, क्योंकि मैं पीछे रुक गया था, तो भैया चले गए अंदर। मैं गाड़ी से गया, उन्होंने गेट खोला, मैंने गाड़ी खड़ी करी। हम लोग अपना भैया पीछे को गए अपना मुआयना करने। 2-4 बाउंसर्स आए मेरे पास कि नहीं सर ये क्या है, वो क्या है, आप क्यों आए हो? उन्होंने मुझे धक्का मार के स्कूल से बाहर निकालने लगे। तो मैंने कहा भैया किस उसमें? कहता नहीं हमारे पास आदेश नहीं, आदेश है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम घुसे, जो बाउंसर लोग थे वो किसी से बात कर रहे थे। उन्होंने नहीं, फोन पे जब हम घुसे, हमारे घुसने के बाद उन्होंने किससे बताया कि सर ऐसे ऐसे ये लोग आए हैं। तो जब वो फोन रखा उन्होंने, तो वो आके मेरे साथ धक्का मुक्की करने लगे। मैंने कहा भैया मालिक हैं यहाँ के, हम मालिक नहीं, हम मतलब वो हैं, ट्रस्टी हैं, हम संस्था से जुड़े हुए हैं, हम ये तो नहीं अज्ञात लोग हैं। स्कूल बनाया है हमने, निर्माण किया है, सब कुछ किया है। नहीं सर आप ये निकलिए। तो धक्का मुक्की करते करते मैंने मतलब ये भी कहा कि यार जो तुमने ताले लगा रखे हैं गलत हैं। हम अपने ताले लगाने लगे। उन्होंने कहा नहीं आप ये सब निकलिए, और धक्का मुक्की करके मुझे बाहर निकाल दिया। वहां बहुत जद्दोजहद हुई, उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। मैं बाहर बैठा रहा, भैया को मैं फोन कर रहा हूँ, भैया फोन नहीं उठा रहे। भैया ने फिर बाद में पता लगा पुलिस बुला ली। भैया पुलिस को कह रहे हैं कि भैया मुझे दिक्कत है अंदर, ये लड़के मेरे साथ घूम रहे हैं और ये मुझे मतलब मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नहीं मान रहे। तो मैंने कहा भैया तुम जरा जेठशाल पे जाके बैठ जाओ, देखो पवित्र स्थान है, थोड़ा वहाँ पे अगर होना ही है तो जो कुछ होगा। तो भैया वहाँ जाके यज्ञशाला में जाके बैठ गए। उन लोगों ने वहाँ पे वो वीडियो बनाने लगे कि देखो ये तो बैठ के हवन कर रहे हैं स्कूल में। या ठीक है भाई, अब तुमसे खतरा है, तुमसे डर है, भगवान परमात्मा को नहीं याद करेगा तो किसे याद करेगा? बजरंगबली आएंगे जब ही तो कुछ करेंगे। तो वहाँ पे